प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं हमारे इस लाइव शो चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भ्रम क्या चीज है। ज्यादातर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, हैं? यहाँ पे जब हम देखते हैं यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सबसे अगर हम मतलब इसका डेफिनेशन दे, है ना, इसका डेफिनेशन दे तो यहाँ पे भ्रम को क्या बोला गया है। भ्रम को क्या बोला गया है यहाँ पर, जैसे कि भरमाना, ठीक है, फिर उलझाना, उलझाना, भटकाना, फुसलाना, ठीक है, और ललचाना, ठीक है, याद रखें, और भुलाना और गुमराह करना, सूचना देना, अंधा करना। तो आज सभी मनुष्य जाति भ्रम में है। जितने भी लोग हैं पूरे भ्रम में हैं, पूरे दुनिया के लोग, यहां तक के आप और मैं भी भ्रम में हूं। अब वो क्या क्या भ्रम है मैं आपको बताता हूं, और उस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। भ्रम जो एक धोखा है, एक छल है ना, एक झूठ है, बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब जो भ्रम है ये हम कैसे करके निकल सकते हैं इससे। तो सबसे पहले बीमारी के बारे में तो जाने। आज सभी इस बीमारी से ग्रसित हैं, सभी लोग जो है इस बीमारी से घिर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं कि इस विकार की जो है मुख्य विशेषता भ्रम की उपस्थिति है, ठीक है। इसका जो सोच है जो मनुष्य को बीमार करती है, वो उसका जो विशेषताएं हैं वो भ्रम है, उसकी भ्रम की उपस्थिति है। और जो किसी असत्य में अडिग और विश्वास है, भ्रम को निश्चित और झूठी मान्यताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वास्तविकता के साथ संघर्ष करती है, ठीक है, वो भ्रम है। इसका परिभाषा है। भ्रम किसे कहते हैं, मैं फिर से और एक बार दोहराना चाहता हूं कि इस विकार की मुख्य विशेषता भ्रम की उपस्थिति है जो किसी असत्य में अडिग विश्वास है, भ्रम को निश्चित और झूठी मान्यताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वास्तविकता के संघर्ष करती है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रम की जो परिभाषा हमने देखा है यहां पर, वो क्या कर रही है, एक जो सच्चाई को जो है वो झुटला रही है, वो बिगाड़ रही है, वो उलझा रहा है, वो भटका रहा है, वो झूठ दिखा रहा है और वो अंधेरा में डाले जा रहा है ना। तो इसका बीमारी, ये बीमारी कैसा है, भ्रमित पूर्ण विकार जिसे पहले पैरानॉइड डिसऑर्डर कहा जाता था मनुष्य की। ये सच्ची बीमारी है, ये कोई कहावती मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। भ्रमित पूर्ण विकार जैसे पहले पैरानॉइड डिसऑर्डर कहा जाता था, एक प्रकार की गंभीर मानसिक बीमारी है जिसे साइकोसिस कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति वास्तविक और काल्पनिक के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, वो भ्रमित हो जाता है। और इस बात में मैं गारंटी ले रहा हूं कि मनुष्य जाति जितने भी हैं इन वर्ल्ड, सब भ्रमित है अलग अलग भ्रम के बीमारियों से। और इस विषय को आज हम जानने वाले हैं। याद रखें, वीडियो लंबा होगा लेकिन इसे आप जो, ये आपका जीवन बदल देगा, ठीक है। अब भ्रम के प्रकार, दिखावटी, ईर्ष्यायती, ईर्ष्यायती यानी कि दिखावटी, और ईर्ष्यायती यानी कि जेलसी, है ना, जेलसी बोलते हैं, अत्याचारी, ठीक है, और दैहिक मिश्रित और इरोटोमेनिक, ये सारे भ्रम के प्रकार हैं। तो अब हम देखते हैं जिसमें व्यक्ति को किसी विषय या स्थिति के बारे में गलत या असत्य ज्ञान होता है, उसे हम भ्रम कहते हैं, ठीक है। अब हम मनुष्य हमारे रोज के दिनचर्या और अपनी सोच से बहुत सारे भ्रम को लेकर के चल रहे हैं। जैसे हम कौन कौन से अपने जीवन में मनुष्य को जो धारण करके हम चल रहे हैं, वो भ्रम को लेकर के चल रहे हैं, कौन कौन से हैं। अपने शरीर से जुड़ा हुआ भ्रम कौन कौन सा है, शरीर से जुड़ा हुआ भ्रम है, पति पत्नी से जुड़ा हुआ भ्रम है, दिखावटी लोग क्या सोचेंगे, यह भ्रम है, स्वर्ग और नरक नहीं है या यही है, यह भी भ्रम है, धर्म को बचाने और फैलाने का भ्रम है, ठीक है, घर जमीन जायदाद का भ्रम है,
अगले जन्म का भी भ्रम है और सब कुछ हासिल करने का भी भ्रम है। ये सभी भ्रम है। अब मैं बताते जा रहा हूं, ये सारी बीमारी आज पूरे मनुष्य में फैली है, जो सत्य और असत्य में फर्क नहीं कर पा रही है, और इसे पाने के लिए, इसे करने के लिए किसी का भी नुकसान या फायदा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है, और लोग बेधड़क करते जा रहे हैं। ये भ्रम है, ये बीमारी है लोगों के पास जो फैल रही है। हाँ, अब देखते हैं जिसमें आप और मैं भी आते हैं, ठीक है। हम भी इस बीमारी से, जिसे भ्रम की बीमारी कहा जाता है, ग्रसित हैं। इस बीमारी से हम चारों साइड से बंधे हुए हैं, जंजीर में जकड़े हुए हैं। हमारे मुंडी में चारों साइड से वो जाल फैला हुआ है। इस बीमारी को लाया किसने, क्यों लाया, ये कारण है। क्या कारण है उसका? और आज मनुष्य के खून में यह फैल चुका है, उसके डीएनए में घुस चुका है। मनुष्य की उत्पत्ति के बाद यही उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, वो उसके साथ चिपका हुआ है। और यह भ्रम कब से शुरू हुआ? जब आदम हव्वा को किसने भड़काया? आप देख सकते हैं, वो शैतान था, वो लूसीफर था, ठीक है। तो अब यहां पर हम उसके मुख्य विषय पर आते हैं कि भ्रम की बीमारी, या ये भ्रम जो बताती है, ठीक है। ये प्रकाशित वाक्य 12:9 को जब आप यहां पढ़ेंगे ना, तो आपको आज पूरे संसार, पूरे पृथ्वी के लोगों को गलत और असत्य को सही और सही को असत्य ऐसे बना करके, बता करके, दिखा के भरमा रहा है। वो कौन है? गलत को सही बता रहा है, सही को गलत बता रहा है, और असत्य को सत्य बना करके प्रस्तुत कर रहा है। ये कौन है? जिसमें आप और मैं भी आते हैं। मत्ती 24:4 में यहां पढ़ते हैं हम। लेकिन हम सबसे पहले यहां पे देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12:9। प्रकाशित वाक्य 12:9 में क्या लिखा हुआ है? जब यहां पे हम देखते हैं तो हमको पता चलेगा वो कौन भरमा रहा है। वो कौन भरमा रहा है आज सारे मनुष्य जाति को? प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा हुआ है। तो यहां लिखा हुआ है, तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वो सारे संसार का वही पुराना सांप इब्लीस, वो सारे संसार को भरमा रहा है। भ्रम की बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है और इसका कोई इलाज नहीं होता है। ये आप ही अपना स्वयं का इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसका इलाज मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद हम यहां पे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24:4। यहां पे मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखेंगे 24:4 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है 24:4 में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। क्योंकि यही बात को वो बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, सब चीज कर लो, सावधान रहो, लेकिन कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि यही जो भरमाने का जो ताकत है, और तुम एक बार भ्रम में फंस गए तो उस माया जाल से, वो असत्य के रोशनी से आप नहीं निकल पाओगे, वो असत्य के जाल से निकल नहीं पाओगे आप। हाँ, और फिर उसके बाद हम यहां पर देखते हैं, शैतान चाहता है, शैतान क्या चाहता है? देखो, शैतान चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर रहे। शैतान इसीलिए तो ये भ्रम का खेल खेल रहा है, लोगों को मालूम ही नहीं चल पा रहा है। शैतान चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर रहे, उसकी बातें पर ध्यान नहीं देते हैं, और मनुष्य को उद्धार नहीं मिले, उसके बातों पर ध्यान नहीं लगाने बोल रहा है, और मनुष्य को उद्धार नहीं मिलना चाहिए ऐसा सोच रहा है। इसलिए भरमाने वाला शैतान मनुष्य को काल्पनिक और अभिलाषित भ्रामिकता में बांधे रहता है। काल्पनिक यानी कि उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, उसकी जो कुछ भी ऐसी सोच नहीं है जो आज मनुष्य सोच रहे हैं। काल्पनिक सोच उनके में बहुत कुछ भर रहा है। और अभिलाषित यानी कि उन्हें यही संसार में सुख अभिलाषा का इतना लालच दे रहा है कि वो पाप पर पाप किए जा रहे हैं और परमेश्वर से दूर हुए जा रहे हैं। और मनुष्य वास्तविकता को छोड़कर असत्य की खोज में अपना जीवन लगा देता है। मनुष्य क्या करता है? वास्तविकता को यानी कि सच्चाई को खोजना छोड़ करके असत्य के खोज में वो अपना जीवन लगा देता है, और उसे यही सत्य है समझ करके जीवन बिताते रहता है।
आज बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। और आज हम भ्रम की बीमारी में पढ़कर ये सभी काम कर रहे हैं। भ्रम की बीमारी में पढ़ करके क्या क्या काम कर रहे हैं भाई? लड़ाई कर रहे हैं, हाँ, झगड़े कर रहे हैं, हाँ, मारपीट कर रहे हैं, हाँ, ईर्ष्या, घमंड, धोखा, ये सब चीज ये पूरा कर रहे हैं हम। लेकिन यहां पे जब हम पढ़ते हैं, यहां पे नए नियम में जब हम निकालेंगे, नए नियम में तीतुस 3 अध्याय निकालेंगे। यहां पे तीतुस 3 अध्याय, यहां पर तीतुस 3 अध्याय उसका 2 से 7 देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। तीतुस 3 अध्याय, यहां पे हमको क्या बोला जा रहा है? बाइबल के वचन के अनुसार किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे, और बैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप ही किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। देखिए याद रहे आपको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि शैतान हमको भ्रमित कर दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो ये सारे चीज जो है हमको क्या करना है? खत्म करना है। हमें क्या क्या करना है? हम भी हर प्रकार के निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले थे, बोल रहा है 3 में, और भ्रम में पड़े हुए थे। शैतान हमारे आंखों पर पर्दा डाला हुआ था, तो जिसके वजह से हम क्या कर रहे थे? विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास दास्तों में फंसे थे, बैर कर रहे थे, डाह कर रहे थे, और घृणित कर रहे थे, एक दूसरे से बैर कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। यही कारण है आज हम भ्रम में फंसने का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो ये भ्रम की जो झिल्ली है वो हमारे आंखों से निकल का सच्चाई बता देता है, पास ला देता है पूरा हर चीज। और शैतान हमें इतनी चालाकी से हमारे जीवन में यह उलझा दिया है कि हमारी आंखें सत्य से वंचित हो चुकी है। समझ जाइए कि आपके 2 बेटे हैं, ठीक है, जुड़वा है, तो कभी कभी क्या वो जुड़वा बेटा में से समझ जाइए कि एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, तो राम और श्याम जो है, राम जो है हर समय श्याम का हिस्सा खा जाता है, क्योंकि वो श्याम बन के आता है। तो वैसे ही शैतान भी हमें भ्रमित करता है, वो वैसा बना देता है माहौल को, और वो दिखाता है हमें, हम नहीं देख पाते हैं। देखिए 1 तीमुथियो उसका 4:1 में क्या लिखा हुआ है? 1 तीमुथियो 4:1 में निकाले तो देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। 1 तीमुथियो 4:1, हाँ, 1 तीमुथियो 4:1 में यहां पे लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाली समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। याद रखें, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, ये जो शिक्षा है जो आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? दुष्ट आत्मा से आ रहा है। इब्लिस, वो भरमाने वाला सांप, वो भेज रहा है। और अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपके साथ दुष्ट आत्मा है। किसी के अंदर में दुष्ट आत्मा रहता है तो वो उठापटक करता है ना, तो याद रखें ये उठापटक जो है दुष्ट आत्मा नहीं कर रहा है, ये आपको परमेश्वर के वचन से वंचित करने का ये शिक्षा दे रहा है। ठीक है, हम सिर्फ परिवार, शादी, बीबी और पति, बच्चा, पढ़ाई, घर बनाना, जमीन जायदाद, पैसा कमाना, उधारी, कर्ज, गाड़ी, बंगला, तारीफ, बदनामी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, कपड़ा, शान और शौकत, धर्म, जात, छुआछूत, कब्र और ये बदला और राजनीति, अफेयर, शोक, बीमारी, लालच
ये लोगों को खुश करने का सोचना, ये सारे चीज जो है हम कर रहे हैं। शैतान हमारे आंखों में ऐसे बांध दिया, भ्रमित का वो पर्दा बांध दिया कि हम सत्य नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सत्य की खोज नहीं कर पा रहे हैं, और हमें अपनी अभिलाषाओं में फंसा करके ये सारे काम करवा रहा है आज पूरे दुनिया में। याद रखें, वो यही तो है भ्रम, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं इस बीमारी से निकलने, इस बीमारी को कैसे करेंगे हम। हमारी अनाज्ञता, हमारी जो है अज्ञानता, असत्य ही हमें भ्रमित कर रही है। हमारी जो अज्ञानता, हमें को शिक्षा नहीं है। हमें क्यों भ्रमित कर रही है? क्योंकि हमको शिक्षा नहीं है, और शिक्षा आएगा तो शैतान हमको भ्रम नहीं कर पाएगा। अब एक बात बता रहा हूं, गाड़ी चलाना आप कहां से सीखते हैं? आप जाते हैं आरटीओ ऑफिस, वहां लाइसेंस बनाते हैं, वहां जो भी एग्जामिनेशन देते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बताते हैं, ठीक है। पहले आप चलाना सीखते हैं, उसके बाद ड्राइविंग बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। लेकिन शैतान यहाँ पे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा है, बाद में आप गाड़ी चलाएंगे या किसी को ठोक देंगे, खुद मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें सीखना है। तो यहाँ पे जीवन जीने से पहले सीखना है। तो सिखाता कौन है? वचन सिखाता है? ठीक है। और तो इस बीमारी से निकले कैसे? क्यों कि ये बीमारी हवा में वायरस की तरह जैसे फैल रही है। पैदा हुआ बच्चा भी इस बीमारी से ग्रसित है। जब वो रोता है बच्चा, तो वो क्यों रोता है? भूख के वजह से। तो मम्मी क्या दूध पिलाती है। तो जब वो चखता है तो वो जो निप्पल जैसे दिखता है, वो सोचता है कि ये खाने का चीज है या इससे मेरा पेट भरेगा। तो आप निप्पल भी खरीद के लाते हैं, ठीक है, और उसको भी मुंह में लगा देते हैं बच्चे का, तब बच्चा नहीं रोता है। लेकिन क्या मां उसके साथ है? तो शैतान ऐसे ही आपको बेवकूफ बना रहा है। आप सोच रहे हैं कि मेरे को खाना मिल रहा है अच्छे से, है ना। जैसे बच्चे को बेवकूफ बनाया जाता है, शैतान ऐसे ही आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि मां जब छाती से लगा करके दूध पिलाती है बच्चे को, तो बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन फिर से वो रोता है तो उसको एक निप्पल घुसा देती है मुंह में, तो ऐसा लगता है कि मैं दूध पी रहा हूं, ऐसा, और वो चुप हो जाता है। तो शैतान भी ऐसे ही हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, और हमें बस नकली वाला निप्पल घुसा दिया है, और हम सोच रहे हैं यही है जिंदगी। लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है ना। उसमें दूध निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, और हम मर जाएंगे एक दिन। तो यहां पर जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक यह बीमारी नहीं होती है। याद रखें, इसमें हर जाति, हर धर्म के लोग फंस चुके हैं। क्या हम बच सकते हैं? इसमें बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। क्या इसका कोई, हम इससे कैसे बचें? कैसे बच सकते हैं हम इससे, या इससे कैसे बाहर निकले? हम कैसे बचें और कैसे बाहर निकले? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, इससे हम निकल सकते हैं। इस भ्रम की बीमारी से हम निकल सकते हैं। अरे आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आपके पास सीट वाला घर है, लेकिन बाजू वाला लेंटर बना लिया है, तो आप क्या करेंगे? आप भी दिखावा के लिए कर्जा बाड़ी लेकर के लेंटर खड़ा कर देंगे। अगर किसी लेडीज के पास साड़ी है लेकिन आपकी पत्नी के पास नहीं है, तो आपकी पत्नी उसका देख करके बोलेगी कि उसको खरीद के दे रहा है। आपके पत्नी के पास भी है ढेर सारा साड़ी, लेकिन हर साल चेंज करते हैं, हर त्योहार में चेंज करते हैं। तो ये भ्रम तो है। अगर आपके पास दाल और चावल है तो आप खा के जिंदा रह जाओगे, लेकिन आप क्या बोलते हो कि नहीं यार, आज तो ये खाना वो खाना, उसके लिए पैसा कमाना है। लेकिन आप दाल चावल भी खाओगे तो मरोगे तो नहीं। यानी कि जितना चादर उतना पैर। बहुत सारे लोगों का यही बात है। तो भ्रम जो है, शैतान जो है, हमें ऐसा भ्रम डाल रहा है कि हमें इस दुनिया में ऐसा बांध के रख दिया, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, फंसा के रख दिया है। सुबह उठना, महिला लोग का बता रहा हूं, महिला लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद खाना बनाना, किचन उचन में चले जाते हैं, पति के लिए टिफिन बनाते हैं, बच्चे के लिए टिफिन बनाते हैं, फिर उसके बाद स्कूल छोड़ने जाते हैं बच्चे को, फिर उसके बाद पति जाता है, फिर उसके बाद पत्नी घर का काम करते करते फिर शाम हो जाता है, खाना वाना खाती है, टीवी देखती है और फिर सो जाती है। फिर सुबह उठते वही करती है, पति भी वही करता है, बच्चा भी वही करता है। ऐसा करते करते बस जिंदगी यूं ही खत्म हो जाता है। तो इसी बात को यहाँ पे जानना है कि क्या हो रहा है, कंफ्यूज क्यों है हम यहाँ पे, भ्रम से कैसे बचें। देखिए, अब सबसे पहली बात, भ्रम से कैसे बचें? भ्रम से बचने का उपाय ज्ञान अर्जित करना। हमें क्या करना है? ज्ञान अर्जित करना है। अगर आप ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है, और अगर संकट आता रहा तो आप भ्रम में फंस करके मर जाएंगे। अगर हम देखते हैं रोमियो में, रोमियो निकालेंगे, रोमियो 14 का उसका पहले हम रोमियो नहीं, पहले हम निकाल लेते हैं
हाँ, पतरस भी निकाल ले, चलिए रोमियो भी निकाल लीजिए। देखिए हम रोमियो 14 का पहले पढ़ लेते हैं, 15 का, रोमियो 15 का 14, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है रोमियो 15 का 14 में, हे मेरे भाइयों, क्या लिखा हुआ है? हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। हमको चिताना है, हमको एक दूसरे को बचाना है, बताना है, इस भ्रम से निकलने का तरीका बनाना है, नहीं तो हम तो खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि खाना पीना है बहुत अच्छा चीज है, लेकिन नहीं, 2 वक्त का रोटी। मैं देखा खाना पीना में दाल चावल भी है, लेकिन अब बोलेगा नहीं हम तो चिकन खाएंगे, हम तो ये खाएंगे। अब पैसा नहीं है, पैसा कमाएगा और ज्यादा कमाएगा, लालच आएगा, पाप बढ़ेगा, बहुत सारे काम होते हैं भ्रम से। लेकिन अगर आपको ज्ञान पता है तो एक दूसरे को हमको क्या करना है? चिताना है। रोमियो 15 का 14 में लिखा है ना, कि आप ही भलाई से भरो और ईश्वर ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिताओ, बोल रहा है। तो एक दूसरे को हमको क्या करना है? चिताना है। अब इस प्रकार से हम पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 2 पद में देखेंगे। पहला पत्रस निकालेंगे, 1 अध्याय उसका 2 पद में देखेंगे क्या है, ठीक है। यहां पर पहला पत्रस, हाँ पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 2 पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के, देखो किस ज्ञान से हमें एक दूसरे को चिताना है? परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। तो ये जो है हमें क्या करना है? परमेश्वर के ज्ञान से इस वायरस को हम खत्म कर सकते हैं, इस भ्रम को हम खत्म कर सकते हैं, और इस भ्रम को जान करके दूसरे को एक्सप्लेन करके बता करके उसको भी उस भ्रम से निकाल सकते हैं। याद रखें, हमें भ्रम से छुड़ाने के लिए हमारे पास ये बाइबल है, ये टैबलेट है, ये एंटीवायरस है, एंटीवीनम है ना। अब यहां पर हम देखते हैं हमारा जीवन शैली और नॉलेज, बिब्लिकल ज्ञान तो हमें देना ही है, और जीवन शैली और नॉलेज भी रखना है हमें। सिर्फ हम ढोरहा टाइप खाते रहेंगे, लालची टाइप खाते रहेंगे तो शरीर बढ़ जाएगा, मर जाएगा, फिर ऑपरेशन करने के लिए पैसा चाहिए, फालतू चीज, महंगा महंगा चीज खाए और उसके बाद जो है शरीर में क्या किए? बीमारी पैदा किए, फिर और लाखों रुपया उस बीमारी को खत्म करने के लिए। ये भ्रम नहीं है तो क्या है? ये बेवकूफ पना नहीं है तो क्या है आज, है? और यहां पर हम देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। ये भ्रम है उनका कि हमारा तो आंख ही नहीं खुलता है, नींद ही नहीं खुलता है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हम, और भी बहुत सारी बातें हैं। सर ये तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, सर मैं गर्म पानी नहीं पी पाऊंगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। तब जब तुम अपने शरीर को बचाने के लिए कुछ ये सब नहीं कर पा रहे हो, तो आत्मा को तो दिखाई भी नहीं देता है तुमको, तो तुम कैसे आत्मा को बचाओगे? आत्मा तो तुमको दिखाई भी नहीं देता है, तो आत्मा को कैसे बचाओगे? कैसे करके बचा सकते हो? जब बाइबल ये बोल रहा है ऐसा करने के लिए, तो जब आप शरीर, डॉक्टर का बात ही नहीं मान रहे हो, जब शरीर सड़ने या गलने या फिर किडनी फेल या लीवर फेल या ऑर्गन फेल होने लगता है, तब आप एक्शन लेते हैं और अपने शरीर को बचाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे अच्छे फूड खाते हैं, अच्छे अच्छे चीज खाते हैं, और जब तक कुछ नहीं होता है तो लापरवाह जैसे अपना शरीर को बर्बाद करते हैं। ये तो भ्रम है ना। तो यहां पर आप याद रखें, और फिर उसके बाद इफिसियों 4 का 22 में देखें कि हमारी कौन सी अभिलाषा है जो हमें भरमाती है। हमारी कौन सी अभिलाषा है? याद रखें, हमारी कौन सी ऐसी अभिलाषा है जो हमें भरमाती है। इफिसियों 4 उसका 22 में यहां पे हम देखेंगे, इफिसियों 4 उसका 22 में, है ना। तो इफिसियों 4 उसका 22 में क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तुम्हारा जो पिछला चाल चलन है ना, जैसे कि तुम्हारा खाना पीना, उठना बैठना, इधर उधर जाना, लोगों को दिखावा करना, ये सारे चीज जो है यहां पे उतार कर फेंक डालो बोल रहा है। ये शोबाजी करना फेंक डालो, उतार डालो, और यही चीज जो है हमें बचा सकता है।
ठीक है, और उसके बाद क्या है, लोगों को सबसे ज्यादा खुशी क्या देता है, लोगों को सबसे ज्यादा खुशी क्या देता है, खाना पीना। अब यहां पे हम रोमियो 14 का 16 से 18 तक पढ़ेंगे। रोमियो 14 का 16 से 18 तक। देखिए 14 का 16 से 18 तक यहां पे क्या लिखा हुआ है, अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा होने ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। याद रखें, खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि किसी को खाना पीना खिला करके खुश कर सकते हैं, याद रखें। परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। याद रखें, आप खाना पीना खिला रहे हैं, पोहनाई कर रहे हैं लोगों को, है ना, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा, अरे पास्टर को नहीं बुलाऊंगा खाने के लिए तो क्या होगा, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर क्या बोलते हैं, यहां पे बोल रहे हैं खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है, लेकिन क्या है, धर्म, मेल मिलाप, वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जब आपको ये एंटीवायरस मिल जाता है, धर्म, मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से मिलता है, ये एंटीवायरस है। ये आपके भ्रम को खत्म कर देगा, क्योंकि आपको तो कोई जरूरत नहीं है। मरने वाले का कोई वो रहता है कि इच्छा रहता है कि, आप जानते हैं मरने वाले को कोई इच्छा नहीं रहता। तो याद रखें इस बात से। और मरने वाले का जैसे इच्छा नहीं रहता, वैसे ही हम भी अपने शारीरिक अभिलाषाओं में मर जाएं, 2 वक्त का रोटी खाएं, शांति से रहें। क्योंकि अगर आपका भ्रम जहां जागेगा, आप घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपने नाम का बढ़ाई करने के लिए आप लोन लोगे, लोन लेकर के पटा नहीं पाओगे, टेंशन होगा, कर्जा चढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद शैतान आपके अंदर और डाल देगा क्या, नेगेटिविटी, फिर आप सुसाइड करके मर जाएंगे। तो ये बात है। और फिर उसके बाद हम यहां पे देखते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन के कुछ काम जो आज भी हमारे शरीर में जोंक की तरह चिपके हुए हैं, वो क्या है, तीतुस 3 अध्याय निकालेंगे। तीतुस 3 अध्याय, यहां पे क्या लिखा हुआ है, तीतुस 3 अध्याय में हम यहां पर देखते हैं। यहां पर हमारे साथ जितने भी हमारे शिक्षा हैं वो जोंक की तरह चिपका हुआ रहता है, क्योंकि अगर हम उस जोंक को नहीं निकाले तो आने वाले समय में वो जोंक जो है इतना बड़ा गड्ढा कर देता है, खून वो कभी नहीं रुकेगा। 3 अध्याय देखिए क्या लिखा हुआ है, तीतुस 3 अध्याय उसका 2 का 3 में क्या लिखा हुआ है, यहां पे 3 का 2 से 3, ठीक है। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, लेकिन आज लोग करते हैं, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। यह है भ्रम से राहत पाए हुए लोग, भ्रम से निकले हुए लोग। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। याद रखें इस बात को, हमें वो सब उतार करके फेंकना है, तभी इस भ्रम से हम बच सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैग्नेट में नहीं चिपकना चाहते हैं तो लोहा को आपके शरीर से उतार करके फेंकना पड़ेगा, नहीं तो वो आकर के चिपक जाएगा, या आप जाकर के उसके में चिपक जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं, हम यहां पर हमें शैतान जो है, शैतान क्या करता है, शैतान का साथ नहीं बल्कि उसका विरोध करना है। कैसे विरोध करना है भाई, जब हम हगे 6 का 1 हम पढ़ते हैं, 1 का 6 पढ़ते हैं, हगे की पुस्तक आप जब देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है, हगे 6 का 1 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जिस थैली में आप क्या करते हो, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं, हाँ, जिस थैली में आप रखते हो ना, जिस थैली में आप क्या रखते हो, पैसा जी, पैसा, देखो लिखा हुआ है 1 का 6 में, तुमने बहुत बोया, देखो यहां पे 5 से पढ़ते हैं, 5 से, हागे 1 का 5 और 6, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं
और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। आज मनुष्य जाति, आप खुद बताइए कि आपको जब गर्मी लगता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे बारिश होना चाहिए, तो बारिश हो जाता है। फिर बारिश गिरता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे यार कीचड़ हो गया है, सूखा रहना चाहिए, तो ठंड आ जाता है। फिर अब ठंड आता है तो फिर क्या बोलते हैं आप? थोड़ा धूप निकलना चाहिए। तो मनुष्य जो है ना, कभी भी संतुष्ट रहने वाला प्राणी नहीं है ना। अगर उसके पास हजारों करोड़ रुपया भी रहेगा तो भी से वो क्या करेगा? वैसे ही काम करेगा, वो अपने आप को नहीं बदल सकता। और आप जितना भी मेहनत कर लो इस दुनिया में, सबको छोड़ करके जाना है, तो काहे को आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं? याकूब 4:7 में क्या लिखा है? हमें शैतान का साथ नहीं बल्कि उसका विरोध करना चाहिए। याकूब निकालेंगे, याकूब उसका याकूब 4:7 में क्या लिखा हुआ है यहां पे हम देखते हैं। तो हमें शैतान का विरोध करना है। अगर हम शैतान का विरोध नहीं करेंगे तो हमारा शैतान जो है हमें वो इंजेक्शन दे देगा आकर के वायरस का। 4:7 में क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याद रखें इस बात को, है ना। शैतान का जब तक आप सामना नहीं करेंगे, आप अपने शरीर को सौंप दे रहे हैं उसको, और वो आपको अभिलाषाओं भरी पूरा जिंदगी दे रहा है। तो याद रखें इस बात से, आपको इग्नोर करना है उसके अभिलाषा को और आपको उसका विरोध करना है, ठीक है। अब हमें भ्रम से जीतना कैसे, भ्रम से कैसे जीतना है? तो पहला थिस्सलुनीको आप निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीको 2:3। पहला थिस्सलुनीको यहाँ पे 2:3 हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है। तो ये जो है उपदेश जो है ये भ्रम का नहीं है। शैतान का उपदेश भ्रम का है, अशुद्धता से है। यह है सच्चाई से, जो मनुष्य को उसका जीवन की सच्चाई बताता है। फिर और हम देखते हैं दूसरा पतरस 3:17। तो यहां पर दूसरा पतरस देखेंगे 3:17। दूसरा पतरस 3:17 में क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा, इसलिए है प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जान करके चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। याद रखें अपनी स्थिरता, अगर हम अभी मसीह में हैं तो अगर हम ये भ्रम का जो डोज है लेते जा रहे हैं तो हम क्या अपनी स्थिरता, जिस स्थिरता में है वो अपने हाथ से हम खो देंगे, हम हट जाएंगे, हम बिचक जाएंगे और फिर उसके अभिलाषा में, उसके अभिलाषा के दलदल में फंस जाएंगे, है ना। और पहला यूहन्ना 4:6 में क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना 4:6 में यहाँ पे हम देखते हैं 4:6 में लिखा, हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो आप भ्रम की आत्मा को पहचान लेंगे और उसको निकाल देंगे। तो परमेश्वर का यह वचन क्या है? एंटीवायरस। और वो भ्रम क्या है? वो शैतान का वायरस है। उसको निकालने के लिए परमेश्वर का बात मानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब वो जो है एंटीवायरस जो है आपके बॉडी में जाएगा और वो आपके सारे भेजे में से वो अभिलाषा को खत्म करेगा, ठीक है। अब भरमाने वाले को नरक में डाल दिया जाएगा, लास्ट में डाल दिया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हमको तो बचना है ना, है ना। प्रकाशित वाक्य हम 20:10 जब देखते हैं, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 20:10 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो अगर आप इस भ्रम को मानते हैं, इस भ्रम को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको भी उसके साथ डाल दिया जाएगा, है ना। तो हमें इस भ्रम से भागना है, नरक से बचना है, अपने अभिलाषाओं से बचना है। देखिए अगर आप इस भ्रम को उतार देते हैं ना, तो सांसारिक जीवन में भी खुश रहेंगे। याद रखें, सांसारिक जीवन में भी खुश रहेंगे, आत्मिक जीवन में भी खुश रहेंगे और स्वर्ग में भी खुश रहेंगे। ये तीनों गारंटी बाइबल दे रहा है। क्योंकि भाई हमें तो ज्यादा अभिलाषा की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे अच्छे चीज खाने की जरूरत नहीं है, हमें मतलब महंगे महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कपड़ा भी, हमें घर एकदम बड़ा, एकदम आलीशान बंगला बनाने के लिए लोन कर्जा बाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, गाड़ी वाड़ी लेने के लिए हमको कर्जा लेने की जरूरत। जितना आपके जीवन में संतुष्ट रीति से हो रहा है उसे होने दीजिए। भ्रम में फंस करके आप अपने जीवन को तहस नहस ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इसी प्रकार से इसी वीडियो को हम ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और ऐसी वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।